और सीतामढ़ी में जो घटना हुआ है वो घटना को लेकर हम बातचीत करेंगे। बता दें सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र के चितकौरा गांव में 12 साल के लड़की के साथ रेप हुआ, फिर उसके हत्या की। और वही हम बात करेंगे तो फिर बिहार के हम मुजफ्फरपुर के बात करेंगे तो कुडनी में फिर दलित बेटी के साथ रेप होता है। और रेप करने के बाद जब पीएमसीएच जब पहुंचती है वही दलित बेटी, तो वहां पर इलाज नहीं हो पाता है और पीएमसीएच में वह डेथ कर जाती है। इन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी में जो घटना हुआ है उस घटना को लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सीतामढ़ी का जो घटना हुआ सीतामढ़ी का ही घटना नहीं है, पूरे बिहार में और पूरे संपूर्ण भारत की बात करें तो खासकर हम बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा बेटियों को सम्मान जरूर मिलता है, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, चाहे सरस्वती के रूप में हो, चाहे लक्ष्मी के रूप में, तमाम देवी देवताओं के रूप में हमेशा जो है वो बेटियों को पूजते आते हैं। लेकिन मैं कहाँ मानूं उस व्यक्ति को जब जिस व्यक्ति को आप सरस्वती के रूप में मानते हैं, जब जब आप दुर्गा पूजा आता है नवरात्रि के दिन में घर घर जाकर ढूंढते हैं कि कहाँ आएगी कन्या पूजन करेंगे, लेकिन आप उसी कन्या को ढूंढकर उसके साथ बलात्कार करते हैं। आप किस सभ्यता से और किस समाज की बात करते हैं? मुझे लगता है कि इस देश में ना जाने क्या क्या हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि महिलाओं का खुद से एक सेना फौज तैयार हो जाए जो ऐसे दरिंद्रों को खुद से, जब भारत का संविधान जब उसको फैसला दे, लेकिन एक बहन को ही खुद तैयार होना पड़ेगा कि ऐसे दरिंदर को जो है सजा दे। ताकि जब तक इस ऐसे दरिंदर लोगों को सजा नहीं देंगे तब तक ऐसे दरिंदे लोग हमेशा भटकते रहेंगे। आप बात करते हैं नानपुर की बात, आप करते हैं मुजफ्फरपुर की बात। ये मुजफ्फरपुर और नानपुर का बात नहीं है। मैं कितने सैकड़ों का हूँ इस अपने करियर को लेते हुए, करियर का दाव पर देते हुए मैं कई ऐसे सरकारी संस्थान है, कई ऐसे प्राइवेट नौकरी में किया और करने के बाद मुझे लगा कि बस इस समाज का सेवा करना चाहिए। लगातार 9 वर्षों से इस समाज के पीछे मैं लगातार काम कर रहा हूं और लगातार एक ही मैसेज मैं चाहता हूं कि लोगों को शिक्षित करूं। जब शिक्षित की बात करने आता हूं तो पता चलता है कि हमारे बहन बेटी के साथ आबरू लूटी गई है। हमारे कहीं देखता हूँ तो हमारे भाई के साथ अत्याचार होता है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं मूछ रखने के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। अब बताइए, अभी एक बेगूसराय में एक पुलिसिया दबंगई ने क्या किया, उसको जाति पूछकर गाड़ी चेकिंग किया, जब उसे जाति बताया कि हम दलित समाज से आते हैं, उसको बेरहमी से मारा गया। आप एक जगह कश्मीर में, इस भारत के मैं प्रधानमंत्री को कहता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आप, मैं आपका चरण का जो धूल है मैं चाहता हूँ पीऊँ, जिसने से आपने अपने काम किया है कि जो धर्म पूछकर कश्मीर में जो मारा यहाँ के हिंदुओं को, तो आपने उस आतंकियों के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया। मैं कहता हूं आपका चरण क्या, मैं पूरा शरीर धो के पी जाऊंगा। आप इस आतंकी को कब मारेंगे जो जाति पूछ के लोगों को मारते हैं? मैं कहता हूं उस लोगों को कब आप मारेंगे? कौन सा ऑपरेशन चालू करेंगे आप? जब यह पूछा जाएगा कि तुम चमार हो कि दुसाध हो कि बैठा हो कि पासी हो, ये पूछ के लोगों को मारा जाता है। मेरे बहन बेटी क्या अधिकार नहीं है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने? मेरे समाज के युवाओं का अधिकार नहीं है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने? मेरे भाई को अधिकार नहीं है कि जाके अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, अच्छे गाड़ी पहने, अच्छे मोछ रखे? और उनका शौक नहीं है कि घोड़ी पर सवार होके बराती करे? लेकिन जब भी ये करते हैं तो पता नहीं, बैठते तो घोड़ी पे लगता है उसके बहन पर बैठ रहा है। आपको इतना चिलमिलाहट क्यों हो जाती है कि आप वैसे इस तरह से दरिंदगी करते हैं कि उनको आप कत्लेआम कर देते हैं? मैं कहता हूं भाइयों, बहुत हो गया हम लोगों में। कमजोरी उस लोगों में नहीं है कि हम पे अत्याचार कर रहा है, कमजोरी हम लोगों में है कि आज भी हम लोग जाति में बटे हुए हैं, आज भी हम लोग वर्ग में बटे हुए हैं। इस भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा। आप अगर सही में अम्बेडकरवादी हैं तो आपको इस मिशन पर काम करना होगा कि सभी के लिए लड़ाई लड़नी होगी, जाति को भूलना होगा। मैं कहता हूं अगर आपको जातिवाद करना है ना तो वैसे जातिवाद मत कीजिए, खुल के जातिवाद कीजिए और इतना जातिवाद कीजिए कि आपको अपने आप पर जाति पर गर्व हो। आप कीजिए ना, खुलेआम कहिए मैं गर्व से कि मैं दुसाध हूँ, लेकिन मैं तब मानूंगा कि आप दुसाध हैं कि आप सलेश को पढ़ेंगे, आप चौहरमल को पढ़ेंगे,
मैं आप गर्व से कहिए कि मैं रविदास चमार हूँ, लेकिन मैं तब आपको मानूंगा कि संत रविदास को पढ़ेंगे। आप गर्व से कहिए कि मैं धोबी हूँ, लेकिन आपको मैं तब मानूंगा जब आप गार्गियों को पढ़ेंगे। जिस दिन अपने महापुरुष को पढ़ लिया ना, आप अब जातिवाद करना भूल जाएंगे। लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। मैं कहता हूं आप एक बार संत रविदास को पढ़ लो, जिसके बानी पर अमेरिका ने रिसर्च किया और आज वो तरक्की कर गया। तुम कहाँ हो भाई, किस दुनिया में जी रहे हो? आज भी तुमको जहर पला हुआ है कि हम दुसाद हैं, हम चमार हैं, हम बैठा है, हम फांसी है। डूब मरो। मैंने भी किया है, हमने भी दुसाद संगठन चलाया था, लेकिन इसलिए नहीं कि जातिवाद करना है। मैंने इसलिए चलाया कि हमारे दुसाद में अम्बेडकर का मिशन तैयार हो, और हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं सलेश को पढ़ेंगे। सलेश कभी नहीं कहा कि आप जातिवाद करें। चौहरमल कभी नहीं कहा कि तुम जातिवाद करो। सामवती से लड़ते लड़ते उसने इस मूल निवासियों का अधिकार दिलवाया। राजा सलेश ऐसे राजा थे कि उनके लिए कभी कोई दुश्मन ही नहीं बना। जो दुश्मन आते थे वो भी उनके मित्र बन जाते थे। आप आज भी ना कोई ज्ञान ना कोई पूछ, 2 मिनट 2 किताब पढ़ लेते हैं, 2 अक्षर पढ़ लेते हैं, और आप कहने लगते हैं कि हम गर्व से कहो तो घेर चमार है, गर्व से कहो तो घेर दुसाद है। नहीं चलेगा भाई। आज बहन बेटी का इज्जत लूटी जाती है तो उसके सही जिम्मेवार आप लोग जाति बात करना छोड़ दो। किसी माई का लाल नहीं है कि आपके समाज पर कोई उंगली उठा सकता है। आओ ना, एकदम हो जाते हैं। आप देखिए 14 अप्रैल के दिन, जिस दिन अम्बेडकर जयंती पूरे भारत में मनाया जाता है, एक सुर में मना रहा था, एक सुर में जय भीम का नारा हो रहा था। पूरे संपूर्ण भारत यानी पूरे विश्व में भारत हो रहा था। तो क्या था अवधेश पासवान का, क्या दोष था जिन्होंने जय भीम कहा और उसके गोली भी खाया? हाँ, उसको एयर गन से उसके कनपट्टा में मारा गया। जय भीम बोला तो अब समझिए, यहाँ का व्यवस्था देखिए कि उसी व्यक्ति ने पूरे परिवार लोगों ने बयान दिया है कि हमारे परिवार को इस तरह किया है। उसके कान से ब्लडिंग आ रहा था, और यहाँ के सिविल सर्जन के जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर ने क्या किया, उसको बता दिया कि ब्रेन हेमरेज हो गया था। मैं उस डॉक्टर को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं एक एडवोकेट का संगठन चलाता हूँ, और आज न कल आपके जितने भी उसके दोषी हैं, मैं ये छोड़ने वाला नहीं है। ये आप भूल जाइए कि जितने लोगों का आप मेडिकल चेंज करते रहे। आप चले जाए कुमड़ा बिशनपुर में, डुमरा प्रखंड का है, एक बेटी के साथ रेप किया गया, पूरे शरीर में ब्लेड मार दिए गए, पानी में डुबा दिया गया उसको, और उसके मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है कि उसको ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई। तो भैया ब्लड शरीर पर निशान किस चीज का था? मच्छर काटा था, मच्छर काटने से निशान था। इसका मतलब यहाँ के जिम्मेवार यहाँ के डॉक्टर भी है। तो वो डॉक्टर को भी हम लोग अब नहीं छोड़ने जा रहे हैं। इसलिए भाइयों मैं कह रहा हूँ कि आप सभी आदमी एक हो जाइए, और बड़े भव्य तरीके से आगामी सोमवार यानी 9 तारीख को सीतामढ़ी में एक जाना आक्रोश आंदोलन है। कर्पूरी जननायक कर्पूरी स्थल से लेके बाबा साहेब भीमराव विश्व रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्थल डुमरा तक सभी लोग आइए, अपना शक्ति प्रदर्शन कीजिए, दिखाइए कि आप एक हैं। आप नहीं दिखाइएगा तो कल आपकी भी हत्या होगी, कोई नहीं जाएगा। अवधेश पासवान का हुआ, अवधेश पासवान गरीब व्यक्ति है, आप नहीं गए, जितने लोग थे वो गए, आप जैसे लोग गए, हम जैसे लोग गए। लेकिन आपको लगता है कि एक दिन का दिहाड़ी छूट जाएगा, आपको लगता है कि 10 रुपये का पेट्रोल मेरा खत्म हो जाएगा। तो आप मत भूलिए कि आज जिस दिन आपके बेटी के साथ होगा, जिस दिन आपके भाई के साथ होगा, जिस दिन आपके संबंधी के साथ होगा, कोई व्यक्ति आपके घर पर भी नहीं जाने वाला है और थूक तक नहीं भेजेगा। समाज अब बड़ा शिक्षित हो गया है, समाज समझ रहा है जो व्यक्ति मेरे साथ है मैं उन्हीं के साथ में खड़ा रहूं। तो रणधीर जी बहुत बातें हैं कहने के लिए, जब जब इस बात को याद करता हूं भावुकता से आंखें भर आती है। मैं क्या क्या बात करूं। दुर्भाग्य है कि समाज में जीने पर मजबूर हूं। वही समाज जो इतना प्यार देता है और वही समाज जो आज हमारे बहन बेटी को आबरू लूटती है। कुढ़नी मामला पे क्या कहिएगा? यहाँ पे जो दलित बेटी के साथ रेप हुआ, पीएमसीएच में इलाज के लिए भेजा गया, वहाँ पर बेड नहीं दिया, बेड की वजह से वह दलित लड़की वहीं पे डेथ कर गई। मैं इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार 2 व्यक्ति है सर। कौन है? एक नीतीश कुमार सबसे पहला, जो अपने आप को कहते हैं
कि मैं यहाँ का सुशासन बाबू हूँ और दूसरा यहाँ के